वेलकम बैक तोमर कोचिंग यूट्यूब चैनल। एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है। तो जहाँ तक हमने कल छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बताया था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेशन। तो बच्चों उसे आप ज़रूर देखें। आज की क्लास तभी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था तो ज़रूर आप उसे देखें ताकि आपके ज़्यादा बेटर जो है समझ आए। तो बच्चों एसएससी सीजीएल 2025 के जो प्रश्न है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। आप जो है लगातार मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो जो बेस्ट तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने भी मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है सही मेथड वो सीखना है। ठीक है, ज़्यादा जो है ट्रिक्स वगैरह उसके चक्कर में नहीं रहना है। तो आपने जो मेथड सीखने हैं मैथ्स के तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, मेहनत कर रहे होंगे तो खूब आप मेहनत करिए, पीवाईक्यू लगाइए और जो अपना सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करते रहिए। जो फॉर्मूला वगैरह मैथ्स में है उसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो समय को ध्यान में रखते हुए तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो ज़रूर आप जो है जो कल मैंने क्लास करी है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रिलेशन और थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो ज़रूर आप तोमर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर जा करके और उसे आप ज़रूर देखें और फिर आज की क्लास जो है ज़्यादा बेटर समझ आएगी। तो बच्चों सीधे प्रश्न पे चलते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 का जो प्रश्न है वो जो है आपके सामने ये बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। तो देखिए ज़रा ध्यान से देखना और मेरे साथ प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व जो है करते रहिए। तो देखो बच्चों क्या कह रहे हैं। अ कार ट्रेवल्स 0.687 किलोमीटर। देखो ये कार है वो 0.687 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, इन 1 मिनट, 1 मिनट में इतनी दूरी तय करती है एक कार। फिर क्या करें, हाउ फार कितनी दूर, डज इट ट्रेवल इन 1 आवर एंड 45 मिनट। ये जो कार है 1 घंटा 45 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, 1 मिनट में चल रही इतने किलोमीटर। तो ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 1 घंटा 45 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। तो बच्चों देखना यहाँ से 1 मिनट में इतनी दूरी चल रही है, तो यानी 1 घंटा 45 मिनट में कितनी चलेगी। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट और 45 मिनट कितना हुआ, 105 मिनट। ठीक है, 105 मिनट, तो 105 मिनट में कितनी दूरी चलेगी भाई। तो देखो जब 1 मिनट में चल रही इतनी दूरी तो इसलिए 105 मिनट में कितनी चलेगी, 105 गुणा यानी 0.687 किलोमीटर, यानी इतनी दूरी चलेगी। इसकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई का तरीका जैसे 105 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 + 5 और इंटू 0.687 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो शॉर्ट तरीका 6 ऐसे लिखना, 687 लिखा आपने, है ना, 100 में 2 जीरो लगा दिए पीछे। इसकी जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो लग गए। अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ठीक है, 5 7 35 का 5 हुआ, 3 कैरी लगा, 5 8 40 3 43, 4 कैरी लगा, 5 6 का 30 और 4 34, ये हुआ। अब हम इसको ऐड करेंगे 5 3, देखो यहाँ पर 11 12 का 2, ये आ गया। देखो 3 अंक से पहले इसमें दशमलव, तो यहाँ पर 3 अंक से पहले दशमलव यानी 72.135। तो 72.135 ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो दूसरा तरीका भी इसे सॉल्व करने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर डीएसटी लगाएंगे यानी अगर आप जो है इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, देखो दूरी दे रखी है 0.687 किलोमीटर। ठीक है जी, और स्पीड नहीं है लेकिन टाइम दिया है 1 मिनट। और 1 मिनट को आप अगर घंटे बनाना चाह रहे हैं तो घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, अगर घंटे में बनाना चाह रहे हैं क्योंकि किलोमीटर में, तो अगर आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा, अगर तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट है तो 1 मिनट को अगर घंटे बनाने तो कितने से भाग करना पड़ेगा, 60 से। तो यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगी, स्पीड आ गई। फिर हम लगाएंगे, देखो ये बोल रहा है कि कितनी दूरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड हमारे पास ये है। ठीक है, स्पीड हमारी यहाँ से आ गई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें यहाँ से पता चल गई कि स्पीड ये है इंटू 60। और टाइम बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट।
तो 1 घंटा और 45 मिनट का अगर आपने चेंज करना घंटे में तो 45/60 रखना पड़ेगा। 15 से आपने डिवाइड किया, 15 3 45, 15 चौकू 60, यहाँ पर 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटे, यहाँ पर आप ये रख सकते हैं इसको 7/4। 4 से आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 15। 15 सत्ते कितना हुआ, देखो 15 सत्ते 105 हो रहा, 0.87 है ना, यहाँ पर 105। इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखो आ गया सेम वही, ठीक है। 105 गुणा ये अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आएगा 72.135। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी डीएसटी का प्रयोग करके डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम ये लगा करके इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और सीधा सीधा भी कर सकते हैं, 1 मिनट में जब इतनी दूरी तय कर रही है तो 105 मिनट में 105 गुणा ये, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गया होगा आपके। दूसरे प्रश्न पे आइए, सेकंड क्वेश्चन पे आइए। देखो ये प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न था। ऐसे जो है अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप, ठीक है जी। ये देखो जरा अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना है, इस पे क्या कह रहे हैं। एन एथलीट रन्स 350 मीटर। एक खिलाड़ी है, ठीक है, एथलीट है जो 350 मीटर की रेस कितने सेकंड में, 20 सेकंड में कवर कर रहा है, ठीक है। यानी 350 मीटर की जो रेस है वो कितने टाइम में पूरी कर रहा है, 20 सेकंड में पूरी कर रहा है ना। आगे कह रहे हैं व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ऐसे सीजीएल 2025। देखो बच्चों कितना आसान प्रश्न है, केवल क्या कह रहा है कि जिसकी स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो बच्चों आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी दी है 350 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है अच्छा 350 मीटर है ये, ठीक है। 350 क्या है मीटर, 350 मीटर। इस देखो यहाँ पर जो स्पीड दी है वो हमें निकालनी है, स्पीड हमें निकाल, टाइम कितना दिया है 20 सेकंड दिया है, टाइम दिया है 20 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको हट, देखो 0 से 0 कटा, 2 को यहाँ से हटाओ तो यह इसके नीचे आएगा, तो कितना हो गया 35/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 35/2 मीटर, ये स्पीड आ गई। तो स्पीड को इसको किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। तो बच्चों अगर मीटर प्रति सेकंड है, इसको आपने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, ऐसे 18/5 से गुणा कर देंगे। अब ये कैसे हुआ 18/5, ठीक है, ये कैसे हुआ ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 5 से आपने डिवाइड किया, 5 7 35, इससे आपने डिवाइड किया और 9 9 7 63, देखो ये आ गया 63 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी आ गई 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड था, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो 18/5 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि 18/5 से कैसे गुणा होती है, उस ये समझेंगे आप, समझो जरा। देखो यहाँ ध्यान देना, जैसे अगर आपने किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, तो कैसे करोगे आप, देखो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, देखो 60 × 60 सेकंड। 1 घंटे में देखो 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड होते हैं, और 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो आपने क्या करना, देखो अगर हम कैलकुलेट, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कटा, 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड किया 3, 3 6 18 हो गया, नीचे आ गया 18 और ऊपर आ गया रह गया आपका 5। तो यानी क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड। यानी यहाँ पर अगर किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, तो किससे गुणा करेंगे 5/18 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो किससे गुणा करेंगे 5/18। कैसे, अभी मैंने आपको समझाया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर लिख दिया से। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 60 × 60 सेकंड होते कि नहीं होते।
एक देखो, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60। देखो 1 घंटे में अगर मैं आपसे देखो 60 मिनट होते हैं कि नहीं? और अगर मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो यानी 1 घंटे में कितने हो गए? 60 गुणे 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड। ठीक है, वही तो मैंने समझा यहाँ पर कि 1 घंटे में कितने 60 गुणा 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू याद रख सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करने। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकाल देंगे। इसी तरह से अगर वापस इसको चेंज करना है इसमें, ठीक है, जैसे मीटर प्रति सेकंड है, इसको किस में चेंज करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो कैसे करोगे? देखो जो 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1000। 1 मीटर बराबर क्या लिख सकते हैं आप? 1/1000 किलोमीटर। देखो बच्चों कैसे हुआ, समझ आ रहा है ये कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ से ध्यान देना, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं, देखो यहाँ समझा देता हूँ मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। इसीलिए 1 मीटर बराबर क्या होगा? 1/1000 किलोमीटर। यानी 1 मीटर को अगर किलोमीटर में लिखना तो कैसे लिखेंगे? 1/1000 किलोमीटर। वही तो मैंने लिखा, 1 मीटर को किलोमीटर में लिखा तो 1/1000। इसी तरह से 1 सेकंड को अगर घंटे में चेंज करना है तो कैसे लिखोगे? 1/60 गुणा 60। ठीक है, 1 सेकंड को अगर घंटे में चेंज करना है तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, 60 गुणा 60। कैसे? देखो देखो बच्चों, ठीक है, 1 सेकंड को देखो आप जानते हैं कि 3600 सेकंड बराबर क्या होता है? देखो 60 गुणा 60 सेकंड बराबर क्या होता है? 1 घंटा होता है। ठीक है, तो अगर आप 1 सेकंड को चेंज करेंगे तो यहाँ से 60 गुणा 60 यहाँ से हटेगा, कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा। तो 60 गुणा 60 घंटे। तो यानी 1 सेकंड को अगर घंटे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1/60 गुणे 60 यानी 3600। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेकंड था, हमने ऐसे चेंज किया तो देखो इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ होती है और जो सबसे नीचे ये सबसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे, 60 गुणा 60 ये तो ऊपर चले गया और यहाँ पर नीचे क्या? यहाँ पर 1000। ठीक है, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना, देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 से हमने डिवाइड किया 3 जा, 2 से डिवाइड किया 5, तो कितना? 6 3 18, यानी 18/5। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी ये ध्यान रखना है, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना तो क्या ध्यान रखेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पर था, देखो यहाँ पर था, हमें मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना था किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किससे गुणा करिए हमने? 18/5 से। किलोमीटर, देखो मीटर प्रति सेकंड को अगर चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो किससे गुणा करनी है? 18/5 से गुणा करनी। तो मीटर प्रति सेकंड को हमने किलोमीटर बनाया तो सीधा सीधा आपने 18/5 से मल्टीप्लाई। कैसे हुआ वो मैंने अभी आपको चेंज करना भी मैंने सिखाया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर बनाना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड तो 5 ऊपर 18 नीचे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे कैसे हुआ वो मैंने अभी आपको डिटेल से समझाया। ठीक है बच्चों, तो आपकी समझ आ गया होगा। तो जरूर ये कॉन्सेप्ट जो है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो मैंने देखो 2 क्वेश्चन, ये SSCGL, ये SSCGL 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, SSCGL 2025 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न आपको 2026 में भी देखने को मिलेंगे। तो खूब देखो, इसी टाइप के प्रश्न है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशन है वो जल्दी जल्दी करनी है। आपके कॉन्सेप्ट, आपके फॉर्मूले ये आपको पता होना चाहिए। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को भाई कैसे चेंज करते हैं, है ना? मीटर प्रति सेकंड को कैसे किलोमीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड कैसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा जैसे याद है तो जल्दी जल्दी स्पीड आपकी बढ़ जाए। मल्टीप्लाई डिवाइड आप जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी 15 मिनट के अंदर आपने 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रैक्टिस से आता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे, उतनी आप तेजी से करेंगे क्वेश्चन, उतनी जल्दी जल्दी करेंगे। कोई शॉर्ट तरीका नहीं, कोई दवाई नहीं है कि आप जो है सीधा
मास्टर आपको बता दे कि भाई ये ऐसे कोई दवाई नहीं है, आपकी प्रैक्टिस करनी, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितनी मेहनत करेगा, वो उतनी जो है तेज़ी से प्रश्न को करेगा सॉल्व। तो यही है इसका उपाय। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी जो है कम समय 15 मिनट के अंदर जो है 25 क्वेश्चन करें, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जितनी जो कोई मेहनत करेगा उतनी तेज़ी से वो करेगा। डिवाइड मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, डिवाइड आप जल्दी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई जल्दी करें, स्क्वायर आपको पता है, क्यूब आपको पता, तो जल्दी जल्दी क्या है, गुणा भाग आप जल्दी करें तो निश्चित रूप से आप कम समय में अधिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने समझाया, आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ज़रूर आप बताएं, जो मैंने मेथड आपको बताया है कि आपकी समझ आया नहीं आया, तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके बताएं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप हमारा सही तरीके से चल रहा है सब। ठीक है, या कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।